हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर क्लास 6 के करेंगे और चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस। हाँ स्टूडेंट, ये पार्ट 1 वीडियो होगी। इसके बाद में पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज बना रही हूँ। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आपकी जो ये बुक है, इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपेनियन, लिंक द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग एरोज बिटवीन वर्ड्स हैव अ कनेक्शन। तो यहाँ पे ना आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और उस वर्ड के ही आंसर दिए गए हैं। आपको उनको एरो में बताना है या आमने सामने आप लिख सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ग्लास को लिखा है, तो ग्लास का आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्लास लिखा हुआ है और ग्लास, और सबसे फर्स्ट वर्ड ट्रांसपेरेंट भी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ग्लास है, ग्लास क्या होता है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट होता है। शीशे जो ग्लास होता है, हम ग्लास से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी हम उसे आर पार देख सकते हैं। इसलिए ये इसके साथ होगा, इसका कनेक्शन इसके साथ होगा। सेकंड है वुड। वुड क्या होता है, वुड लकड़ी होती है और वो क्या होता है, वो ओपैक होता है। ओपैक मीन्स अगर एक लकड़ी है, लकड़ी के पीछे जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा लकड़ी का होता है, उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे सकता जब तक हम दरवाज़ा को ओपन ना करें। तो इसीलिए जो वुड होता है, वुड क्या होता है, ओपैक होता है। ठीक है। थर्ड है आयरन। आयरन क्या होता है, आयरन लस्ट्रस होता है। फोर्थ है बॉटल। बॉटल किस चीज़ का होता है, बॉटल प्लास्टिक का होता है। और जो कॉपर है, कॉपर क्या होता है, कॉपर सॉलिड का होता है। तो ये इनके कनेक्शन है जो कि ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे गए थे। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Win the word hub. The following words from the chapter like lustrous, non-lustrous, soluble, insoluble, hard, soft, matter, mass, transparent, opaque, volume and translucent are picked up. तो आपको ना बहुत सारे words दिए गए, तो आपको इन सारे words में से कुछ words को pick करना है. Student should randomly choose 9 words from the given list and write them in a grid. तो स्टूडेंट, आपको ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये टोटल मेरे ख्याल से 12-13 वर्ड्स है। आपको इनमें से सिर्फ 9 वर्ड यानी 9 शब्द ही ढूंढने और उनको रैंडमली आप किसी भी 9 शब्द को पिक कर लो और उनको एक लाइन में लिख लो। Then the facilitator either read the definition of a word or the word itself randomly from the given list. तो जो भी आप 9 शब्द चुनोगे, उसको आप रेंडमली जो भी वर्ड चुनोगे उसमें आप क्या करोगे, आप उनकी एक डेफिनेशन बताओगे कि वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने ग्रिड में लाइन से 9 वर्ड चुन लिए हैं। वो क्या है, ये लिखा है मैंने, लस्ट्रस, वॉल्यूम, हार्ड, ट्रांसपेरेंट, इनसॉल्युबल, ओपैक, सॉल्युबल, नॉन लस्ट्रस एंड मैटर। ठीक है, तो फर्स्ट है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, डेफिनेशन भी बतानी है इसकी। मटीरियल दैट आर शाइनी और देयर freshly cut surfaces are shiny are called lustrous material and their shine is called luster. तो lustrous क्या होता है, luster एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है यानी चमकदार होता है और इसीलिए इसको लस्टर भी कहते हैं। लस्ट्रस मीन्स जो शाइनी होता है और इसको और भी क्या कहते हैं, लस्टर भी कहते हैं। दूसरा है नॉन लस्ट्रस। तो भाई ये तो उसका अपोजिट ही होगा। जब लस्ट्रस एक चमकदार है तो नॉन लस्ट्रस क्या होगा, they do not have shiny. Non-lustrous material are those do not have shiny surface and have full disappearance. ठीक है, तो नॉन लस्ट्रस होगा जिसमें चमक नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमने पिक किया था सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल क्या होता है, सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल इन वाटर। तो सॉल्यूबल क्या होता है, सॉल्यूबल वो होता है जो कि डिजॉल्व हो जाता है यानी घुल जाता है पानी में। जैसे अगर पानी में मैं चीनी को मिलाऊंगी तो चीनी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगी। या मैं अगर नमक को भी मिलाऊंगी तो नमक भी पानी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, उसको सॉल्यूबल बोलेंगे। जो पानी में घुल जाए वो सॉल्यूबल सब्सटेंस है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल उसका अपोजिट हो गया सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर और डू नॉट डिसअपियर इन वाटर इवन आफ्टर स्टीयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो भाई इनसॉल्युबल वो होता है जैसे पानी है, पानी में हम किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं और उसको स्टीयरिंग यानी मिलाते रहते काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको मिलाते, बट वो डिजॉल्व नहीं होता, तो वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, वो क्या है, वो इनसॉल्युबल है। भले ही हम उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो पानी में नहीं मिल रहा, तो उसको इनसॉल्युबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब होता है कठोर। अ मटीरियल विच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच इज सेड टू बी अ हार्ड। सॉफ्ट, अ मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इज ईजली कॉल्ड सॉफ्ट। तो भाई हार्ड मतलब हमें पता है कि हार्ड मतलब कठोर होता है, और कठोर क्या होता है? जिसको हम बेंड नहीं कर सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते, कहीं से भी मोड़ तोड़ कुछ नहीं सकते, वो हार्ड होता है। और सॉफ्ट मटेरियल वो होता है जिसको हम कहीं से भी उसको मोड़ ले, कंप्रेस कर ले, स्क्रैच कर ले, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं मैटर। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास। मैटर हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी का भी स्पेस हो, मतलब जो ऑक्यूपाई करे क्या स्पेस को, उसे मैटर बोलते हैं। मास किसे बोलते हैं? इट इज द अमाउंट और वेट ऑफ द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। ये एक अमाउंट होता है किसका? वेट का। किस चीज का? सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली एंड लाइट कैन पास कंप्लीटली थ्रू देम आर सेड टू बी अ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास। ग्लास के हम क्या कर सकते हैं? आर पार देख सकते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ओपैक किसे बोला जाता है? ओपैक है द मटेरियल थ्रू विच आर नॉट एबल टू सी एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम आर सेड टू बी ओपैक। ओपैक उसे बोला जाता है एक ऐसा मटेरियल जिसके हम आमने सामने नहीं देख सकते, जैसे ग्लास के पीछे क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं, बट ओपैक के आगे पीछे क्या हो रहा है वो हम नहीं देख सकते। जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल वुड होता है, लकड़ी होता है। जैसे लकड़ी का दरवाज़ा है, मैं बाहर के साइड खड़ी हूँ और अंदर के साइड क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिख सकता, तो उसे ओपैक बोलेंगे, यानी जिसमें लाइट नहीं जा सकती, हम कुछ देख नहीं सकते, उसको ओपैक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इट्स वॉल्यूम। तो जो स्पेस होता है ऑक्यूपाइड होता है बाय किसके? मैटर के, उसको वॉल्यूम कहते हैं। ट्रांसकुलेंट किसे बोलते हैं? द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट can be seen but not clearly and light can pass particularly through them are said to be translucent. Translucent मतलब वो मटेरियल जिसमें ऑब्जेक्ट हम किसी भी चीज़ क्लियरली हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है। जैसे ग्लास में हमें साफ साफ दिखाई देता है, बस इसमें हमें बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसको ट्रांसकुलेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द लेटर कॉलम 1 एंड मैच विद देयर प्रॉपर्टीज कॉलम 2। तो दो कॉलम दिए गए होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जो लेटर है वो उनकी स्पेलिंग अनस्क्रैम्बल होगी, यानी आगे पीछे लिखी गई होगी, आपको उनकी स्पेलिंग सही करनी है। और कॉलम 2 में उसके आंसर होंगे, वो भी पिक करना है। जैसे मैच तो कॉलम में होता है, बिल्कुल वैसे ही करना है, बट मैच द कॉलम में स्पेलिंग सही लिखी होती है, इस पे स्पेलिंग क्या होगी? अनस्क्रैम्बल होगी, यानी स्पेलिंग आगे पीछे लिखी होगी, तो उसको हमें सही करना है। चलिए, और साथ में उसका आंसर भी बताना है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड था TREMAT। तो ये क्या होता है? ये होता है MATER, यानी मैटर। और मैटर का कॉलम का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। सेकंड है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का होगा मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर, जो वाटर में मिक्स हो जाए आराम से, उसको सॉल्यूबल बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? ट्रांसपेरेंट का कॉलम 2 में ऑप्शन ए होगा, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। जिस कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे हम आमने सामने देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। और लस्टर का होगा शाइनी सरफेस, जो कि चमकदार होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे सारे वर्ड जो कॉलम 1 में सारे अनस्क्रैम्बल दिए गए थे, हमने उनको स्क्रैम्बल कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन है द कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर मटीरियल इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजली ट्रांसपेरेंट, गिव योर रीजन फॉर दिस। तो जैसे कंटेनर होते हैं यानी बर्तन है, जिस चीज, बर्तन मतलब कौन सा बर्तन, जिसमें हम सामान रख सकते हैं, जैसे दाल के डब्बे हो गए, मसाले के डब्बे हो गए। तो जैसे दुकानदार हो या घर हो, दुकानदार और घर, हम दोनों में ही क्या होते हैं, हमारे पास डब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, और वो कंटेनर हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं, इसका कारण हमें बता सकते हैं। जैसे दुकानदार में टॉफ़ीज़ के डब्बे होते हैं, घर में भी हम बहुत सारे बर्तन ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका रीज़न बताना है। आंसर है द ट्रांसपेरेंट कंटेनर आर यूज टू स्टोर मटेरियल इन शॉप्स एंड एट home because it helps us to identify the thing placed in these container from outside without opening them, as we can see through them clearly। तो भाई हम ट्रांसपेरेंट कंटेनर होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है, चाहे हम दुकान में रखें या घर में रखें, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे किसी डब्बे को खोलना है और वो ट्रांसपेरेंट डब्बा है ही नहीं, तो पहले मुझे उस डब्बे को ओपन करना पड़ेगा, तब उसके अंदर देखना पड़ेगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो उस डब्बे के अंदर है कि नहीं। बट अगर डब्बा यानी कंटेनर क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो मुझे ऊपर से डब्बा खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे दिख जाएगा कि हाँ भाई इस कंटेनर में वो चीज़ है कि नहीं जो मुझे चाहिए। इसीलिए हम कंटेनर को क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि उसको हम आसानी से ढूंढ सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो वो हम सारे कंटेनर को तो नहीं खोलेंगे। हमें क्या होगा, कोई ट्रांसपेरेंट अगर कंटेनर होगा तो हम देखेंगे कि वो चीज़ हमें चाहिए, तो हम उसी कंटेनर को खोलेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घरों में या शॉप्स में क्या करते हैं, जो हमारे कंटेनर होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखते हैं। यही एक रीज़न है। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो वो कह रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, उसमें कुछ ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे, बट अगर जो फॉल्स है उसको करेक्ट करना है आपको कि उसका आंसर सही क्या होगा। तो फर्स्ट वर्ड नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस है wood is a translucent while glass is opaque। तो लकड़ी क्या ट्रांसपेरेंट होती है, और जबकि जो ग्लास है, ग्लास क्या ओपैक होता है। तो आंसर क्या है, आंसर भाई फॉल्स है। नहीं भाई, लकड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। हम किसी भी लकड़ी के आर पार क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते। जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको डोर का दे रही थी कि अगर कोई डोर लकड़ी का हो और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ और अंदर क्या हो रहा है दरवाजे के दूसरी साइड, वो मुझे नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी ट्रांसपेरेंट होती नहीं। बट जो ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मैं कांच के आर पार देखूं तो वो मुझे दिखाई देगा। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तो बोला ग्लास ओपैक होता है। नहीं भाई, ये बात गलत है, फॉल्स है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस ये होगा कि वुड इज ओपैक। वुड, लकड़ी ओपैक होती है क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते, बट जो ग्लास है उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है, फॉइल होती है, क्या उसमें चमक होती है, जबकि रबर में नहीं। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इसलिए अब हम इस स्टेटमेंट को तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है शुगर डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट। तो जो शुगर है, जो चीनी है, वो पानी में घुल जाती है, और जो सॉडस्ट मतलब जो लकड़ी का बुरादा है वो नहीं घुलता। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो चीनी है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, इसीलिए उसे सॉल्यूबल बोला जाता है। और जो सॉडस्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, इसीलिए उसे इनसॉल्यूबल बोला जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट है एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ अ मास। तो भाई क्वेश्चन का मतलब है कि जो सेब है यानी जो एप्पल है वो एक मैटर है। तो चलो ठीक है, वो एक मैटर तो है, बट उन्होंने क्या लिखा है, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ अ मास। क्यों? क्योंकि ये कोई स्थान नहीं घेरता और उसमें कोई भी मास नहीं होता। तो भाई ये क्या चीज़ है, ये फॉल्स है। भाई एक एप्पल है, एक एप्पल को अगर हम कहीं रखते हैं तो वो अपनी जगह तो घेरेगा ही ना।
हवा में तो नहीं रहेगा वो। अगर मैं किसी टेबल के ऊपर एक एप्पल को रख रही हूँ तो जितना जितना एप्पल होगा उतना उतना वो अपना स्पेस लेगा उस टेबल में। बट इन्होंने बोला कि वो तो स्पेस ही नहीं लेगा, ये अपनी जगह ही नहीं लेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड एप्पल इज अ मैटर, एप्पल एक मैटर है, बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? उसमें मास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स सच एज वुड, आयरन, प्लास्टिक, बैम्बू, सीमेंट एंड स्टोन्स. Following are some desirable properties of material which can be used to make chairs. Which material used to make chairs fulfill these properties the most? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जी जैसे आप देखते हैं लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, बैम्बू हो गया, सीमेंट हो गया या पत्थर हो गए, इससे बनी कुछ कुर्सियां देखते हैं। और कुर्सियां मतलब चेयर। और चेयर बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है, और कौन सी सामग्रियाँ होगी उसकी गुणों का पूरा करती है, मतलब उस प्रॉपर्टीज के लिए वो मोस्ट है, हमें ये बतानी है। फर्स्ट, हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस मतलब कठोरता। डज नॉट बैंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. वुड, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स आर हार्ड मटेरियल, सो चेयर आर मेड ऑफ एनी ऑफ दीज मटेरियल डज नॉट बैंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. अगर जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया या पत्थर हो गया, अगर इन सब चीज़ों की हम कुर्सियाँ बनाए तो वो क्या होगी? वो कठोर होगी। ठीक है, वो एक हार्ड मटेरियल होगा, बट हम उसको क्या कर सकते हैं? वो बैठने के लिए तो सही होगा, बट हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे मोड़ नहीं सकते, हम उसको हिला नहीं सकते। ठीक है, यानी डज नॉट बैंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. ओके, सेकेंड है लाइट वेट. लाइट वेट मतलब हल्का भार. इजी टू लिफ्ट और टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम एक स्थान से उसे दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, मतलब उठाने में आसानी रहेगी. जैसे कि क्या? जैसे प्लास्टिक हो गया, बैम्बू हो गया, ये सब लाइट होते हैं, यानी ये हल्के होते हैं. अगर इनकी चेयर बनेगी तो हम इनको क्या करेंगे? आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं. ठीक है, ओके. थर्ड हो गया, थर्ड है डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर. जब विंटर का सीजन हो तो ऐसा ना हो कि विंटर में, सर्दियों में हम जैसे ही उस चेयर में, किसी भी चेयर में बैठे और वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, बाबा नहीं. द चेयर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड बैम्बू डज नॉट बिकम कोल्ड इन विंटर. तो भाई सर्दियों में जो चेयर्स होगी, अगर वुड की होगी, प्लास्टिक की होगी, बैम्बू की होगी, उसमें बैठे हो तो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि बैठने के लिए आरामदायक होनी चाहिए. ओके, फोर्थ है कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज. यानी उसे हम नियमित रूप से क्या कर सके? रेगुलरली हम उसे साफ कर सके और लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं. ऐसी चेयर चाहिए. द चेयर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की होगी, हम उसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं. कब तक? आफ्टर लॉन्ग यूज तक. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन मटेरियल अराउंड अस के. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा. तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो फिर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय.